मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा महादेव आज रविवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई सहयोग नहीं, मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात यह जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है, अगर ये शब्द तुझ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू वह आत्मा है जो भले ही टूटी है लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है मेरे लाल, क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है तो तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा नहीं है? क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नज़र रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना, तू मेरी इस बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैं आज रविवार तुझसे यह कहने आया हूँ, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू न बहा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूँ जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूँ कि वह बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन की एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूँ। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वह कोई आम इंसान नहीं होंगे, वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगी बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, फरवरी का महीना याद रख लेना बेटा। फरवरी में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं यह सब कैसे हो रहा है। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिसने तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों के देखकर घमंड ना करना। यह मत समझना कि अब यह सब आसान हो गया। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूँगा, बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता हूँ, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूँ एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूँ। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूँ। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी। और अब तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूँ। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी
तिन तैसी, मतलब जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसे ही तुझे तेरी अनुभूति होगी। इसीलिए बच्चे प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।